ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कालदम गिरोहों की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतज़ाम समेत मुत्तादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राबते मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। हूसी हमलों से खित्ते की तिजारत मुतासर हो रही है। बहर अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राबते में है। खित्ते के दीगर मुल्क हूसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर 9 गवाहों पर जिरह की गई थी। लोअर दीर, ग़िज़र और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश। चमन, कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ अजला में भी बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खित्ता पोटोहार में बूंदाबांदी मुतवक्के है। पंजाब और बलाई सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी धुंध छाई रहेगी। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन का कहना है कि ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। फौजियों की हलाकत के जवाबी रद्दमल देने का ऐलान। हमास ने कहा है कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। गजा के अल-अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज़ में दाखिल। अस्पताल के अतराफ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई जारी। हमास ने इसराइली फ़ौज के 4 टैंक तबाह कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज के लेबनान में हिज़्बुल्लाह के मुतादिद ठिकानों पर भी हमले। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबराह की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुक्काम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवां हफ्ते जारी रहेगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में रात गए 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 48 साल के फराज के नाम से हुई। नामालूम अफराद ने इलाके में 2 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग बुझाई। रेंजर्स और पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। MQM के सामने झूठ टिक नहीं सकता। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर हमारी और आपकी तारीख बनेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल का खिताब। कहा, कराची वालों, अपना वोट अपनों को देना है, अपने लिए देना है। 8 फरवरी को कराची वाले कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि शाह फैसल कॉलोनी वालों ने बातिल कुव्वतों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। कराची शहर के मैंडेट को चुराने की कोशिश ज़ाया हो गई। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM बुरी है। पीपल्स पार्टी ये ऐलान भी करे कि वो MQM के पास वोटों की भीख मांगने नहीं जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली। आगरा ताज कॉलोनी में रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास अवाम दोस्त और गरीब दोस्त मंशूर है।
वादा है गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे, तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मुंतखब करें, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। आसिफा भुट्टो ने आर्ट चौक और घास मंडी में भी रैली से खिताब किया, कहा कि लियारी के लोग हमारे साथ खड़े रहे, हम भी खड़े रहेंगे। एन 239 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील गबोल भी आसिफा भुट्टो जरदारी के हमराह रैली में मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियाँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल और कार रैलियाँ निकाली गईं, जो मुकर्ररा रास्तों से होती हुई अपनी मंजिलों पर पहुँच कर ख़त्म हुई। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मरी रोड से सैदपुर रोड तक रैलियाँ निकाली। कोयटा में भी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़, मीरपुर खास, फैसलाबाद, सरगोदा, भावलनगर, खुशाब, विहाड़ी, बन्नू, टांग और जनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं। शुरा ने कहा है कि 8 फरवरी को वोट की ताकत से मुखालिफिन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। राहत फ़तेह अली खान ने खुफिया रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक का इल्ज़ाम अपने साबिक प्रमोटर सलमान अहमद पर लगा दिया। क़त्अ ताल्लुक़ का पब्लिक नोटिस जारी, कहा फैसला ब्लैकमेल और माली मामलात में बेईमानी, यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल लेने पर किया गया। फनकार की निजी ज़ाती जगह पर उनकी साख को दागदार कराने के लिए साजबाज से काम लिया गया। सलमान अहमद ने कहा है कि राहत फ़तेह अली खान के साथ 12 बरस का साथ रहा, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। राहत फ़तेह अली खान ने अचानक मामलात ख़त्म करके पेशा वराना बददियानती की है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमले में जो गोला बारूद इस्तेमाल किया वो गजा पर होने वाले इसराइली हमलों में ना फटने वाले मिसाइलों और बमों से हासिल किया गया था। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक हमास ने सिर्फ एक 750 पाउंड वजनी ना फटने वाले बम से सैकड़ों रॉकेट्स बनाए। इसराइली इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हम दुश्मन को अपने ही असलहे से फैज़याब करते रहे। अमरीका और बरतानिया की देखा देखी उनके इत्तेहादी ममालिक ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान की जानिब से इत्तेहादी ममालिक के इक़दाम की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का मतलब इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीमों पर पाबंदियों को जवाज़ फराहम करना है। इन ममालिक को चाहिए कि इसराइल की सिहूनी हुकूमत की फ़ौजी इमदाद रोकें। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए वोटिंग। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की वोटिंग में शिरकत। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह हाई लेवल सिक्योरिटी में सिविक सेंटर पहुंचे। आरेवाला में पाकपतन रोड पर खुले मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। 10 साल का नदीम शादी में शिरकत के लिए आया था। नौजवान को सिगरेट नोशी से बचाने के लिए बरतानवी हुकूमत का डिस्पोजेबल वेप्स पर पाबंदी का फैसला। कम उम्र बच्चों को वेप्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बच्चों में वेप इस्तेमाल करने की शरह में 4.1% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ऋषि सोनक आज मंसूबे की तफसीलात बताएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान पेविलियन ने बेहतरीन इन शो इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट का अवार्ड जीत लिया। न्यूयॉर्क में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में दुनिया के 550 से ज़्यादा टूर कंपनीज, क्रूज लाइंस और दीगर ने शिरकत की। सिंध प्रीमियर लीग में कराची गाजीज ने सक्कर पैट्रियट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लाड़काना चैलेंजर्स ने बेनज़ीराबाद लाल्स के खिलाफ 2 विकेट से कामयाबी हासिल की। सिंध प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का दूसरा सालाना शो फरेर हॉल में मुनक्किद किया गया। शो में पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा गाड़ियों की नुमाइश की गई। सबसे पुरानी गाड़ी 100 साल पुरानी थी।